आज है अपना डे 2 टू लर्न डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डीएसए। सो आज हम सीखेंगे टू पॉइंटर्स। सो बेसिकली टू पॉइंटर्स होता क्या है? सो इसमें क्या है, हमारे पास दो इंडेक्सेस होते हैं और उन इंडेक्सेस को अपन एज पर आर रिक्वायरमेंट हम उनको मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम हमारे सॉल्यूशन के पास सॉल्यूशन फाइंड कर सकें, राइट? अब बात आती है कि हमें टू पॉइंटर्स चाहिए क्यों। सो सपोज मान लो कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक पेयर फाइंड करना है किसी सॉर्टेड अरे में सच दैट उनका सम है वो किसी टारगेट के बराबर हो। सो अगर अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे तो उसमें उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो वहीं अगर अपन टू पॉइंटर यूज करेंगे तो वो उसको फास्ट बना देता है। सो टू पॉइंटर से क्या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद कि हमें टू पॉइंटर कब कब यूज करना चाहिए। अगर हमारा अरे सॉर्टेड है तो हम टू पॉइंटर यूज कर सकते हैं, या हम पॉइंटर्स को किसी कंडीशन के बेसिस पे मूव कर पाएँ, या हमें मान लो गिवन है कोई स्ट्रिंग और हमें फाइंड करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम कौन सी स्ट्रिंग्स होती है? वो दोनों आगे और पीछे से दोनों बराबर होती हैं। सो वो कंपेयर करने के लिए भी हम टू पॉइंटर यूज कर सकते हैं। अब टू पॉइंटर्स भी क्या अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अपोजिट टू पॉइंटर्स जिसमें एक पॉइंटर इनिशियल स्टार्टिंग में होगा एक एंड में होगा, या सेम डायरेक्शन पॉइंटर्स होते हैं जिसे हम स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो हमें देखना होगा कि हमारे प्रॉब्लम के लिए कौन सा पॉइंट टू पॉइंटर सही रहेगा, उसके हिसाब से अपन उसको यूज़ करेंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ। तो सपोज हमें एक अरे गिवन है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, और हमें एक टारगेट गिवन है, और हमें ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम क्या है, टारगेट के बराबर हो। सो ये वाला है, ये अपोजिट टू पॉइंटर का है। जैसे सपोज इनिशियली हमारे पॉइंटर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, 2 and 23 पे। सो अगर हम अपन देखें कि 2 and 23 का सम है वो क्या है, 25 आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए। लेकिन 25 क्या है, 15 से बड़ा है, मतलब हमें क्या है इस सम को रिड्यूस करना होगा। 25 को रिड्यूस करना होगा तो क्या है, बड़े वाले नंबर जहाँ पॉइंट कर रहे हैं उसको हम पीछे शिफ्ट कर दे तो वो क्या है, बड़े से छोटे पे आएगा। सो अपन ने क्या है, बड़े वाले पॉइंटर को 23 से पीछे वाले नंबर पे 15 पे शिफ्ट कर दिया। अभी देखें अपन अपने पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, 2 and 15 पे। सो 2 and 15 का सम अभी क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। लेकिन 17 अभी फिर से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे। तो वापस से अपन ने 15 से 9 पे शिफ्ट करा। तो अपन देखेंगे 9 और 2 का सम क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, बट हमें तो 15 चाहिए था। बट अब ये तो छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब हमें इसको बढ़ाना होगा, यानी छोटे वाले नंबर का पॉइंटर जो है उसको शिफ्ट कर दो। तो अभी देखो 2 से अपन कहाँ 5 पे शिफ्ट हो गए। सो अब देखो 9 और 5 14, स्टिल 14 15 से छोटा है। तो फिर से स्मॉलर वन को अपन शिफ्ट करेंगे, राइट? तो स्मॉलर वन को शिफ्ट करा तो ये क्या है, 6 पे आ गया और ये 9 पे आ गया। और 6 + 9 क्या है, 15, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो हमें हमारा पेयर मिल गया 6 and 9 15। तो आप देखो हमने ये क्वेश्चन अगर नॉर्मली अपन करते तो ये हमें बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगता। अब अभी देखो अपन ने क्या है, हर एलिमेंट पे सिर्फ अपन एक एक बार जा रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि सम बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाले पॉइंटर को शिफ्ट कर रहे हैं, छोटा है तो छोटे वाले पॉइंटर को शिफ्ट कर रहे हैं, और अगर हमें हमारा आंसर मिल गया तो अपन वही वो आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है? तो ये हमें सोचना होगा कि हमें पॉइंटर्स को किस हिसाब से मैनिपुलेट करना है। अगर आपको इसी प्रकार के और क्वेश्चन करने हैं तो जैसे क्या मान सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कोई अरे या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, या अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो उसे पैलिंड्रोम बनाओ, या कंटेनर विद मोस्ट वाटर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। सो आप अगर अगर आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो। एंड अगर आपको फिर भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रही तो आप मेरे को पिंग करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। थैंक यू। अगर आपको लाइक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, दैट्स इट।